गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकंड टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम थर्ड टॉपिक पे भी आए हैं। तो थर्ड टॉपिक है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द हेडक्वार्टर्स ऑफ ओलंपिक कमेटी इज सिचुएटेड एट लुज़ाने, स्विट्ज़रलैंड। इट was formed on 23 June 1894 by Paris Baron de Coubertin. This committee is comprised of 105 active members and 32 honorary members. Its first president was a Greek named Demetrius Vikelas. ओके, तो आपको और अच्छे से बता देता हूँ कि जो ये ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्ज़रलैंड के लुशाने में है। लुशाने एक वहाँ का सिटी है। इसे फॉर्म 23 जून 1894 में पियर बैरन डी कुबर्टिन ने किया था। इस कमेटी के 105 एक्टिव मेंबर्स और 32 ऑनरी मेंबर्स हैं। वहाँ का फर्स्ट प्रेसिडेंट डिमेट्रियस विकेलस नाम का था। ओके, ये एक मार्क के एमसीक्यूज, 1 मार्क का एमसीक्यू या कोई छोटा क्वेश्चन भी हो सकता है, तो इसको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद में है द कमिटी वंस एवरी 4 years होल्ड समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स। दिस कमिटी ऑर्गेनाइज द फर्स्ट समर ओलंपिक गेम इन 1896 इन द ग्रीक सिटी एथेंस। The first Winter Olympic Games were organized in 1924 in Chamonix, France. Till 1992 Summer Games to help space the planning of the two events 2 years apart from each other. The first Summer Youth Olympic Games were organized in 2010 in Singapore, where whereas the first Youth Winter Olympic Games were organized in 2012 in Innsbruck city in ऑस्ट्रिया। ओके, तो ये कमेटी हर 4 साल में एक बार समर और विंटर मॉडर्न ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज करती है। ये कमेटी ने 1896 में ग्रीक सिटी के एथेंस में फर्स्ट समर ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज किया था और फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स 1924 में फ्रांस ने शैमोनिक्स में ऑर्गेनाइज किया गया था। टिल 1992 समर गेम्स के अलावा दो इवेंट्स प्लानिंग को 2 years के लिए स्पेस देने के लिए फर्स्ट समर यूथ ओलंपिक गेम 2010 सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किया गया था और फर्स्ट यूथ विंटर ओलंपिक गेम 2012 में ऑस्ट्रिया के इंसबर्ग में सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके, फिर इसकी गवर्निंग काउंसिल क्या है? ओके, तो इन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी देर आर मेंबर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इन प्रेजेंट देर आर 15 मेंबर्स विच कंस्टिट्यूट फर्स्ट प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट होता है, 4 वाइस प्रेसिडेंट और 10 एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स। तो वो कैसे होते हैं और उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है? ओके, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट, the president of International Olympic Committee is chosen by the member of this committee. The president tenure is for 8 years. After expiry of his tenure, his period can be extended once only for 4 years. Okay, तो इसको मैं बता दूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को कमेटी के मेंबर्स ही चूज़ करते हैं। जो कमेटी के ऑल ओवर मेंबर्स होते हैं वही चूज़ करते हैं प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट का टेनर यानी कि कार्यकाल, मतलब उसको कितने साल काम करेगा, ओके, वो 8 years के लिए होता है। आफ्टर एक्सपायरी टेनर, अगर एक्सपायरी हो जाता है तो टेनर का पीरियड 4 year के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, सिर्फ 4 years के लिए, उसके बाद एक्सटेंड किया जा सकता है 8 years के बाद। ओके, सेकेंड है वाइस प्रेसिडेंट। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हैज़ 4 वाइस प्रेसिडेंट। दे आर टू चूजन बाय द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। वो भी सेम मेंबर्स जो होते हैं उनसे ही चूज़ किए जाते हैं कि कौन कौन 4 वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे।
देयर टेनर इज फॉर 4 years. ओके, उनका जो टाइम पीरियड होता है काम करने का वो 4 साल का होता है. आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ देयर टेनर they can be chosen again if the member desire so. अगर 4 साल के बाद उनका टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद, उनका टाइम एक्सपायर होने के बाद, अगर वो मेंबर चाहे तो उन्हें फिर से चूज़ कर सकते हैं मेंबर के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए. ओके. थर्ड है एग्जीक्यूटिव बोर्ड. ओके. द एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज चूजन बाय द मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट कंट्री, इज अ सीक्रेट बलूट. ओके. The executive board of International Olympic Committee is held responsible for the administration of International Olympic Committee and the management of its affair. Okay. एक सीक्रेट बॉलोट यानी कि एक बोर्ड के द्वारा, बोर्ड सिस्टम के द्वारा डिफरेंट कंट्रीज के मेंबर को चूज करते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ ओलंपिक कमेटी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके. ये इनका काम क्या होता है? ये एक्चुअली सेम बोर्ड सिस्टम से सिलेक्ट किए जाते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के. ओके. डिफरेंट कंट्रीज़ के वोटिंग सिस्टम सिलेक्ट किया जाता है और इनका काम होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ओके. तो अब देखते हैं फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. जो आईओसी और के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. ओके. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, या फुल फॉर्म में भी आ सकता है. आईओसी का फुल फॉर्म बताइए, देन ये हम लिखेंगे. ओके. द फर्स्ट है द वेन्यू वेयर द ओलंपिक गेम विल बी ऑर्गेनाइज एंड डिसाइड बाय दिस कमेटी. ओके. वो वेन्यू जहाँ ओलंपिक खेलेगा, ओके, वो ये कमेटी डिसाइड करेगी. जो जहाँ पे ऑर्गेनाइज करना होगा, वो वेन्यू डिसाइड करना, सारी चीज़ें ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करेगी. ये फंक्शंस है. तो ये क्या काम करती है वो इसमें बताया गया है. ओके. सेकंड है टू इलेक्ट द न्यू मेंबर्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द स्पोर्ट्स प्रोग्राम एंड सिलेक्शन ऑफ होस्ट सिटी. ओके. वो न्यू मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए प्रॉपर फंक्शनिंग और स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स और होस्ट सिटी के सिलेक्शन के लिए काम करती है. ओके. ये अभी जैसे हम वेन्यू सिलेक्ट किया तो होस्ट सिटी कौन सी होगी वो भी यही सिलेक्ट करते हैं. ओके. थर्ड है द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स. वो स्पोर्ट्स और गेम को प्रमोशन यानी बढ़ावा देती है, उसको ज़्यादा प्रमोट करती है. फोर्थ, फाइट अगेंस्ट डोपिंग. ओके. फाइट अगेंस्ट डोपिंग मतलब, डोपिंग जो होती है, डोपिंग मतलब कोई भी ऐसी दवा या ऐसा कोई सब्सटेंस लेना जिससे प्लेयर की परफॉर्मेंस बढ़े. ओके. जैसे हम ड्रग्स कहेंगे. ओके. या कोई ऐसी चीज़ जिससे बॉडी के हार्मोन्स अच्छे हो जाते हैं, आप रिकवर बॉडी अच्छी हो जाती है जल्दी जल्दी, तो वो उसको डोपिंग कहेंगे. ओके. जैसे किस परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हम कुछ दवा ले रहे हैं उसको, तो फाइट अगेंस्ट डोपिंग, तो उसके लिए वाडा काम करती है. मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वो काम करती है, वो प्लेयरों का टेस्ट करती है. तो फाइट अगेंस्ट डोपिंग, इनका ये फंक्शन है कि डोपिंग के खिलाफ ये एक्शन लेती है. ओके. एंड फिफ्थ है मेकिंग रूल एंड रेगुलेशन फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गेम्स. ओके. ये गेम्स को स्मूथ और फंक्शन बनाने के लिए वो रूल्स और रेगुलेशन बनाती है और अप्लाइड करने के लिए दूसरी जो कंट्रीज़ होती हैं उनको देती है. क्योंकि ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, ये सबको, जो भी इंटरनेशनल कमेटी के अंदर जो भी कंट्रीज़ आती है उनको ये बताती है. ओके. सिक्स है टू एनकरेज द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सपोर्ट बाय सोशल एंड इकोनॉमिकल वे टू द प्लेयर. प्लेयर्स को सोशल और इकोनॉमिकल सपोर्ट के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को इनकरेज करता है. ओके. क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जो सोशली और इकोनॉमिकली उतने ज़्यादा फाइनेंशियली अच्छे नहीं होते हैं, तो उनको ऑर्गेनाइजेशन या अलग अलग चीज़ों से, स्पॉन्सर से उनको हेल्प किया जाता है. ओके. 7 है टू इनकरेज एंड सपोर्ट द प्रमोशन ऑफ एथिक्स in sports as well as in education of youth through sports. ओके. ये स्पोर्ट्स में यूथ की एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स
को प्रमोशन और इनक्रेज करता है। ओके, जो यूथ है उनको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करता है, उनको एथिक्स के बारे में बताता है और उनके स्पोर्ट्स के थ्रू एजुकेशन और इनक्रेज उनको सपोर्ट मिलता है, प्रमोशन करते हैं उसकी। ओके, अब एथ है टू मोटिव द कल्चर एंड एजुकेशन कंबाइंड अलॉन्ग विथ स्पोर्ट। स्पोर्ट्स के साथ साथ कल्चर और एजुकेशन को मोटिवेशन देना, मोटिवेशन करता है। ओके, अलॉन्ग विथ स्पोर्ट्स आप स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों को साथ में लेके कंबाइन करके यहाँ पे मोटिवेट करता है। ओके, क्या कर, ये इसका फंक्शनिंग है आईओसी का। नाइन्थ है फाइट अगेंस्ट पॉलिटिकल एंड कमर्शियल अब्यूज़ ऑफ स्पोर्ट्स एंड एथलीट्स। स्पोर्ट्स और एथलीट्स में पॉलिटिकल या कमर्शियल अब्यूज़ को अगेंस्ट फाइट करता है। ओके, जो पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं वो इनके अंदर नहीं इनको फील होता है, ये इनके उसके अंदर फाइट करते हैं, अगेंस्ट रहते हैं उसके। ओके, टेंथ है इनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग द प्रमोशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट एट ऑल लेवल। ओके, ये वुमेन स्पोर्ट्स को इनकरेज और सपोर्ट करता है सभी लेवल्स पे। ओके, क्योंकि वुमेन स्पोर्ट्स या वुमेन पार्टिसिपेशन उतनी नहीं है जितनी हमारे कंट्री में होनी चाहिए, इसलिए ये प्रिवेंट करता है, उनको सपोर्ट करता है, इनकरेज करता है ताकि सभी लेवल पे वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़े। ओके, 11 है एक्टिंग अगेंस्ट। ओके, एक्शन है, एक्शन अगेंस्ट, ये एक्टिंग लिखा हुआ है पर एक्चुअली एक्शन है, एक्शन अगेंस्ट एनी फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन अफेक्टिंग द ओलंपिक मूवमेंट। ओके, ओलंपिक मूवमेंट में किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन यानी आप भेदभाव बोल सकते हैं, जैसे रंग हो गया, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, वो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट एक्शन लेता है। ओके, और 12 है टू मोटिव द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स को डेवलपमेंट करने के लिए मोटिवेट करता है। ओके, ये आईओसी का फंक्शनिंग है। लास्ट है टेकिंग एक्शन इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथ द यूनिटी एंड टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट। ये यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और ओलंपिक को मूवमेंट को इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने, ओलंपिक मूवमेंट के इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन लेता है। ओके, ये एक्चुअली जो भी इंडिपेंडेंस है ओलंपिक मूवमेंट उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीज़ें एक्शन लेता है। ओके, ये था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फंक्शनिंग, जो क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट इजी है। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी ना समझ आया हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। थैंक यू सो मच।